हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो हम देखेंगे उसी को तो फॉलो करेंगे। जैसे अगर मैं बुराई देखूंगी तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो ही तो आ जाएगी और मैं वैसी ही तो बनूंगी। इस बात का जब हम अटेंशन रखेंगे तब ही हम अपना हर रोल अच्छी तरह निभा पाएंगे तथा भीतर से और शक्तिशाली भी बनते जाएंगे। क्योंकि अगर हम हर्ट हो गए, अगर हम फील कर लेते छोटी छोटी बातों को, उन्हें मन से लगाकर बैठ जाते हैं, तो अर्थात हमारे अंदर बदले की भावना आ गई और इसका मतलब हमने अब परमात्मा को छोड़ उस आत्मा को फॉलो करना शुरू कर दिया, उसके पाप कर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। अर्थात इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ मैं भी ऐसा ही करूंगा। और अगर हमने भी वैसा ही किया तो अर्थात हम वैसे ही बन गए, तो फिर उसमें और मेरे में कोई फर्क ही नहीं रहा ना। तो हम इस समय के मूल्य को समझें। भगवान जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है उसकी वैल्यू को समझ अपने मन की स्थिति को अब श्रेष्ठ बनाएं। वरना इन छोटी छोटी बातों में उलझे रहकर हम जाने अनजाने अपने लक्ष्य से ही दूर होते जाते हैं और अपने रोल को भी खराब करते जाते हैं। एक खूबसूरत जिंदगी दी आपने, सौगात है। एक खूबसूरत जिंदगी दी आपने, सौगात है आपकी हम पर ओ बाबा, आपकी हम पर ओ बाबा। प्यार की बरसात है, प्यार की बरसात है। एक खूबसूरत जिंदगी दी आपने, सौगात है। आपकी उल्फत का परचम दिल पे है फहरा रहा, रोशनी का एक दरिया आँखों में लहरा रहा। आपकी उल्फत का परचम दिल पे है फहरा रहा, रोशनी का एक दरिया आँखों में लहरा रहा। मिल गई मंजिल हमें, मिल गई मंजिल हमें, आपका जब साथ है, आपका जब साथ है। एक खूबसूरत जिंदगी दी आपने, सौगात है। एकता के दो सूत्र हैं, एक लव प्यार और दूसरा विश्वास फेथ। अगर संगठन को एक मत बनाना है, एकता के सूत्र में हम सबको पिरोना है, तो हमारा निस्वार्थ सच्चा प्यार चाहिए आत्माओं से, स्वार्थ वाला नहीं। और दूसरा, एक दूसरे पर विश्वास भी करने की आवश्यकता होती है।
ये भय जो दुनिया में फैला हुआ है वो बहुत दुखदाई है, क्योंकि सारे दुखों का कारण ही भय है। भय की भी परसेंटेज होती है। जितना अधिक मोह, जितनी ज्यादा इच्छा, उतना अधिक भय होता है। जिस आत्मा पर जितना अधिक विकर्मों का बोझ है, उतना ज्यादा उसे भय लगता है। भय ही सभी बीमारियों की जड़ है। निराकार ओंकार मूलम तुर्यम् गिरा ज्ञान गोतीतमीशम् गिरीशं गिरीशम् करालम् महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। सुन लो ये संदेश रे, सुनाते ब्रह्मा तन से हो साकार। ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पावरफुल लाक्षाग्रह है, डिजिटल लाक्षाग्रह। क्या कर रहे हो? क्लास सुन रहे हैं, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। क्या कर रहे हो? क्लास सुन रहे हैं। क्लास 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 क्लास। शिव बाबा कहाँ है? किसकी क्लास? उनकी क्लास। इसकी क्लास। भगवान कहाँ है? किसी की आवाज में फंसना नहीं है, किसी के साज में फंसना नहीं है, किसी के वक्तृत्व शैली में फंसना नहीं। ताकत क्रोध करने में नहीं, शांत रहने में है। ताकत लोभ लालच करने में नहीं, संतुष्ट रहने में है। ताकत छोटी छोटी बातों को पकड़ कर रखने में नहीं, उन्हें छोड़ने और रिजॉल्व करने में है। ताकत अटैचमेंट्स में नहीं, सच्चे दिल का प्रेम करने में है। ताकत अहंकार में नहीं, समर्पण में है। ताकत दिखावा करने में नहीं, अंदर और बाहर एक रहने में है। ताकत बात बात में रोने बिलखने में नहीं, खुश रहने में है। ताकत शिकायतें कंप्लेंट्स करने में नहीं, बल्कि शुक्रिया करने,
थैंकफुल रहने में है। ताकत नुक्स निकालने में नहीं, बल्कि जिंदगी का लुत्फ उठाने में है। ताकत इच्छाओं कामनाओं में नहीं, हमारे शुद्ध भाव और भावना में है। ताकत एक्सपेक्टेशंस में नहीं, एक्सेप्टेंस में है। ताकत कोई गिला शिकवा रखने में नहीं, बल्कि क्षमा करने में है। ताकत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में नहीं, बल्कि अपने ओरिजिनल गुणों को शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, सुख, पवित्रता और अपनी शक्तियों को यूज करने में है। असली ताकत ज्ञान में नहीं, बल्कि इस ज्ञान को प्रैक्टिकल अपने जीवन में यूज करने में है। असली ताकत हमारे स्टेबल मन की स्थिति में है, सरल, सहज और संतुष्ट रहने में है। असली ताकत प्यार में है, सबको प्यार देने, सबके साथ प्यार से चलने में है। मंगल मंगल है ये बेला, मंगल मंगल है ये बेला, महामिलन का है ये मेला। शिव को जिसने हृदय बसाया, रहा कभी भी वो न अकेला। मंगल मंगल है ये बेला। जिसने किया है तन मन अर्पण शिव बाबा के हाथों में, जिसने किया है तन मन अर्पण शिव बाबा के हाथों में, जीवन उसका धन्य हो गया, जीवन उसका धन्य हो गया उनकी मीठी बातों में। महामिलन का मेला, ये महामिलन का मेला। मंगल मंगल है ये मेला। आप स्वयं ही स्वयं के पुरुषार्थ को चेक करो। जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं, अर्थात जिनका 100% अपने मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर अटेंशन है, या केवल स्वयं को ही परिवर्तन करने के इच्छुक हैं, उनका परमात्मा शिव बाप 100% जिम्मेवार है। और वो बच्चे बेफिक्र होकर पुरुषार्थ करें। ये न सोचें कि अभी तक पुराने संस्कार आ रहे हैं या परिवर्तन नहीं हो रहा है। तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का अनायास और आश्चर्यजनक, सूक्ष्म और स्थूल रीति परिवर्तन होगा। इसीलिए एक रस पुरुषार्थ करते रहो।
रंग में। मिलन की आश में क्या क्या सितम उठाए हैं, नैन भी खोए चैन अपने भी हम गवाए हैं, तुमको पाए तो जीवन नया पाए हैं, जीने की राह मिल गई प्रभु हमें कैसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में। परमात्मा के दर पर मोल हमारे कर्मों का नहीं बल्कि हमारे भाव और भावनाओं का है, क्योंकि स्थूल हो गया कर्मणा और सूक्ष्म हो गए हमारे संकल्प। स्थूल में मैंने कर्म किए एक अच्छे इंसान की तरह, और सूक्ष्म में मैं बिल्कुल शांत रहा, अर्थात कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं उस कर्मणा से। क्योंकि जब हम यह सोचते हैं कि मैंने किया तो फिर एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, और साथ ही मैं और मेरापन भी बढ़ने लगता है। तभी शिव बाबा कहते हैं कि निमित्त बन जाओ, अर्थात बाबा ने करवाया और बाबा को जब रिजल्ट देना होगा तब वह दे देंगे। तो इस तरह हम सूक्ष्म में भी शांत और स्थूल में भी शांत हो जाते हैं, और तब ही हम अपना द बेस्ट दे पाते हैं हर काम में। पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तुमने भटकतों को रोशनी दी, तुमने भटकतों को रोशनी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी। उदास चेहरों को जिंदगी दी। तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, मन ही मन है कुर्बान लाखों। मन ही मन है कुर्बान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर
बस आपने स्वयं पर अटेंशन रखना है। अटेंशन की भी टेंशन नहीं करनी, अर्थात कोई भी हिसाब किताब, चाहे मन व अन्य कोई भी आए, परंतु बार बार स्वयं पर अटेंशन दे। सब कुछ शिव बाप के हवाले करने का पुरुषार्थ करते रहना है। साथ ही साथ बीते हुए एक सेकंड पर बिंदु लगा, प्रेजेंट में बिंदु बन बिंदु बाप के संग बैठ जाना है। फिर फ्यूचर तो आपका है ही ब्राइट, अर्थात नंबर 1। बस धैर्यता पूर्वक परमात्मा शिव बाप की उंगली पकड़ चलते रहो। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। और इसीलिए तो यादगार बने हुए हैं कि रामायण के अंदर भी जब उसने लक्ष्मण रेखा खींची कि इस मर्यादा की लकीर के अंदर रहना, बाहर नहीं निकलना, बाहर निकलेगा तो कौन ले जाएगा। हर प्रकार के बुरे इल्जाम रूपी रावण आपको उठाकर ले जाएगा, हर बुरे इल्जाम रूपी रावण। इसीलिए मर्यादा की लकीर लोभ लालच आसक्ति आदि में आकर के भी हमें क्रॉस नहीं करनी है। थोड़ी भी अंदर में लालच आई कि चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा। रावण आपको शोक वाटिका में जरूर पहुंचा देगा। टेंशन वाला चेहरा हो जाएगा। जहां टेंशन आया मतलब कोई न कोई मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.